आप लोगों को पता है आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपको ये पता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने पूछा। मेरा कौन सा है भाई? ये किसका है? अच्छा, कोई जवाब है? कौन सा आशीर्वाद और किस लिए आशीर्वाद? कौन सा आशीर्वाद और किस लिए आशीर्वाद? या तो आप लोग आए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, बीवी चाहिए, और वो भी खूबसूरत होनी चाहिए और कहना भी मानने चाहिए उसे। क्यों भाई? और दो लड़की हो गई, एक लड़का चाहिए। इसके अलावा किसी ने और मांगा? क्या मांगा? बताओ, खड़ी हो जाओ। है? और किसी ने कुछ और मांगा? हाँ, हम हमेशा सदा गुरु के चरणों से जुड़े रहें। बैठो। और किसी ने मांगा? हाँ है? क्या? अपनी हेल्थ के लिए है? अपनी हेल्थ के लिए एज के लिए? हेल्थ गरीब स्वास्थ्य के लिए सेहत। हाँ, उन्होंने मांगी, भक्तों के लिए दुआ मांगी। है? सब भक्तों के लिए दुआ मांगी। तुम्हारा नाम क्या है? मतलब हाँ, आप लोग इन्हें क्या कहोगे? सुवीरा वर्मा कहोगे या मिसेज वर्मा कहोगे? है? गुरु माँ। हाँ, तेरी होगी गुरु माँ। यानी ये बात इन्होंने मेरी कह दी, तो मेरे मुंह से तो नहीं, वो कह दी। ये एक बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये कहना बहुत आसान है कि मैं गुरु आज्ञा का पालन करूंगा, ये कहना बहुत आसान है, मगर इसको निभाना और 100 हाथियों को पालना बराबर है। चने चबाना आसान है, लोहे के चबाना मुश्किल है। इसमें लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। दिन रात तुम्हें गालियां पड़ती हैं, दिन रात तुम्हें गालियां पड़ती हैं, और तुम दिन रात उन गालियों को सहते हो। वो गुरु का आज्ञा है। अगर उसको सहना, वो गुरु की आज्ञा है। क्यों सहना? हाँ, तुमने अगर इसने टिक्कू ने अगर मुझे गाली दी कि तुम बदतमीज हो, तो अगर मैंने ये कहा कि तुम मुझसे ज्यादा बदतमीज हो तो नहीं, हालांकि इसने कहा नहीं ऐसा, लेकिन अगर ये इसने कहा, अगर तुमने इस बात को तुमने लेके, और तुम्हारी आत्मा ने, तुम्हारे मुंह में नहीं, तुम्हारी आत्मा ने अगर तुम्हें उसको कहा कि भगवान इसको बुद्धि दो, इसने किस कर्म, मेरा कौन सा कर्म था जिस कर्म के लिए इस बेचारे ने मुझसे ये कहा कि तुम बदतमीज हो? तो इसने कहा तो मेरा वो इसका वो कर्म माफ कर दो।
ये गुरु मार्ग है। ये आज तुम्हें देखो भाई, जिसने निष्ठा यहाँ लेके आ जा, वहां रख मत, बाद में तुझे मिलेगा। अपना यहाँ बैठ के खा, कोई हर्ज नहीं है, यहाँ खाओ बैठ के। ये यहाँ इतना पाप पूर्ण नहीं है। तो ये इसमें कोई वो नहीं है। तुमने कोई इसने मुझसे ये कह के मेरी कोई गलती नहीं करी। क्या पता कि मैंने इसके जन्म में इसके यहाँ चोरी कर ली हो, पिछले जन्म में। अब मेरा दूसरा सवाल, आप समझ गए ये बात सब? ये गुरु मार्ग है, गुरु मार्ग में इसकी माफी है। अब मेरा दूसरा सवाल, आप सब यहां क्यों आए हो, क्यों आते हो? कर लो, वो बहुत लंबी बात है, वो भी बहुत लंबी बात है। और चलो तुम्हारी बात मानी, आत्मा के विकास का, आत्मा का विकास कैसे होगा? क्यों भाई, किसी भगवान क्यों नहीं कर सकते? शंकर भगवान की क्यों नहीं ओम नमः शिवाय बोलो जाके, वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान को सामने आएगा नहीं गलती बताने को, गुरु है तो हर चीज के बारे में पता चलता रहता है। अगर हम वंश विमोचन की जब पूजा देते हैं तो ओम नमः शिवाय करते हैं, कराते हैं, तो क्या शंकर भगवान को याद नहीं कराते तुमसे? लेकिन उनके पास वो शक्ति है तो वो तुम्हें माफ भी कर सकते हैं। उनके पास वो शक्ति है कि जो मुझे बता सकता है कि मैं कहाँ गलत हूँ। भगवान तो ऐसा नहीं बताएंगे मेरे को। गुरु कहाँ है? अभी दादा कहाँ है? दादा नहीं है, लेकिन दादा का ये मार्ग और मध्यस्थ है उनके, निरंजन। मेरा सिंपल जवाब है, गुरु मार्ग तुम्हारे कर्मों का विमोचन है, जो कि एक देवी देवता नहीं कर सकता। जो पूर्ण पूजा है, जो ऋषि मुनियों के जमाने की जो पूजा है, उसका आज के दिन न तुम्हारे अंदर धारणा है और न तुम उसे ग्रहण कर सकते हो और न तुम उससे मुक्ति पा सकते हो वो पूजा करने से। अब क्यों नहीं पा सकते ये बताओ? गीतिका, तू क्यों नहीं बोलती? और अब वो कहां गई? अनगा नहीं आई है? अनगा, अच्छा, अरे यार तो पीरियड्स में होगी, ले आते। धारणा नहीं है, हमारे पुरुषों में तो विमोचन हो गया। चलो तुम्हारी मानी, फिर विमोचन के बाद दीक्षा। पहले तो विमोचन कोई कर नहीं सकता जब तक, कब तक नहीं कर सकता? नहीं, दीक्षा बाद में है, विमोचन के बाद दीक्षा है। किस चीज का संकल्प? वो संकल्प को सिद्ध करने के लिए है। संकल्प विमोचन को सिद्ध करने के लिए संकल्प है, लेकिन संकल्प जो है वो लेना, ये संकल्प किया है, मैंने संकल्प लिया है, मैं सीना ठोक के कहता हूं, मुझे दादा ने संकल्प दिया है। और ऐसे नहीं दिया है दादा ने मुझे संकल्प, मैं
विजय वर्मा अग्नि के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं, प्रण करता हूं, गुरु का प्रण करता हूं कि आगे जो गुरु आज्ञा का पालन होगा वो मैं करूंगा। मैंने ऐसे लिया है संकल्प। लेकिन संकल्प से पहले इस मार्ग में 25,000 साल पुराना ये मार्ग है। ये संकल्प लेते 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 राम कृष्ण क्या कहते हैं, साईं बाबा, सूफी, बुद्धा, क्राइस्ट, गुरु नानक जी और बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती, हाजी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये सब कौन है? माधव, तुम्हें सुबह क्या बताया मैंने? ये सब बाबा के जन्म है। इतने जन्मों में जन्म ले लेके बाबा ने जो सिद्ध किया, उसको, उस सिद्धता को पूरा करके भक्तों के अंदर बांटने का कार्य किसने किया? सदगुरु दादा ने। दादा महाराज बोलो, दादा महाराज बोलो, दादा नहीं। ऐसा गुरु कूड़ा ना हिमजे, सही लीला दाखवी, जिसकी ये लीला सामने बैठाल के जिसने दी, ऐसा गुरु है दादा। उन्होंने ये कार्य को पूरा किया, और ये कार्य पूरा करके आज क्या तुम्हें दिया है? साधक अवस्था। यही अवस्था गुरु के बाद किसी सिद्ध साधक की होती है। वही सिद्ध साधक ये कार्य कर सकता है। वही सिद्ध साधक ये कार्य कर सकता है। अभी तक जितने भी 2-1 आदमी गुजर गए, मेरा भी अब नंबर काफी करीब है, 2-3 साधक गुजर गए, बाकी अभी हैं। तो आज के दिन साधक बनना much greater than the president of any world, any state. मैंने ये बात कई दफा बताई है कि एक दफा मुझसे दादा ने ये कहा कि अगर तूने ये मार्ग उठा लिया, ये ले जा प्रसाद। क्योंकि मैं 5 जनवरी 1980 को मेरी लास्ट डे ऑफ दिस लाइफ थी। ये प्रसाद ले जा, तू जिंदा रहेगा। और स्वामी नरसिम्हा सती, ब्रह्मा विष्णु महेश के पहले अवतार, उन्होंने वो प्रसाद मुझे दिया। मैं और मिसेज वर्मा ऐसी कपड़ों में नहा के, कपड़े चेंज नहीं, गीले कपड़ों में जाओ और उनको नमस्कार करके कहो कि मेरे गुरु ने मुझे भेजा है। पूछ लो, ये बैठी है और यहाँ आओ और जाओ दिल्ली। ऐसी सिद्धता ये किसके पास, किसको, आखिर में जो संकल्प है वो सिद्धता किसने हासिल करी? जगत गुरु सदगुरु नाथ दादा महाराज।
दादा महाराज ने ये अवस्था प्राप्त करी। एक दिन में सुबह बाबा ने कहा, संकल्प तो तू कर रहा है दादा से, लेकिन तुझे एक संकल्प करना है, तो तुझे आज ही नौकरी छोड़नी होगी और औदुंबर जाना होगा 12 साल के लिए, दत्त की सेवा करनी होगी। जबकि घर में खाने का कुछ नहीं था। वो एक ही दिन में उन्होंने छोड़ के और एक दोस्त के घर पे मंगलवार पैंट पूना के अंदर उन्होंने उनके घर पे उनको रख दिया कि जब तक भी मैं वापिस आऊं, जब तक इनको चावल और दाल देते रहना। और कितने आदमी? 9 आदमी। और दादा का एक लड़का विजय, उस वक्त विजय था अकेला, शादी के बाद विजय हुआ था बस। इतने आदमियों का खाना, लेकिन गुरु क्या करता है? ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु है। गुरु क्या करता है? गुरु ने 12 साल की सेवा 2.5 साल में पूरी कर दी, और 2.5 साल के बाद क्या तुम दिल्ली पूना वापस जाओ। जब दादा से क्या पूना वापस जाओ, सुगिरह हो, तो दादा ने क्या सुगिरह, मेरे कौन सा सुगिरह, कौन से मकान में जाऊं, कहाँ है मकान? ऐसा सुगिरह। तो ये इस मार्ग के अंदर आने के बाद ये दुख कितनी देर रहेगा मिसेस वर्मा? मुझे भी जोर से बोलने की इजाजत नहीं है। कम से कम भी तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो यहां तक तो आ गई ना तुम। आज हमने आरती क्या करी? साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साईं साईं, ये आरती करी है, इसीलिए करी। आज नया साल शुरू है। 2016 में हम सब यहां आते रहे हैं, जिंदा रहे हैं, गुरु मार्ग की वजह से। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हाँ 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 हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, बड़े तिवारी साहब को मेरा बहुत प्रणाम बोलना। तो ऐसा ये दीक्षा है, तुम्हारे 7 जन्म और 7 पीढ़ी रहने वाली है। 7 जन्म और 7 पीढ़ी में क्या होगा? 250 साल निकल जाएंगे। अभी इसी जन्म में मेरी 4थी पीढ़ी तैयार हो गई। मैं, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का बच्चा और मेरे बच्चे के बच्चे का बच्चा, नैनतारा, वो भी तैयार है। तो 250 साल तक की जिम्मेदारी आज दादा ने ली है। कोई ऐसा मार्ग जो गुरु दीक्षा दे सके बगैर टनाटन के? वो भी 7 जन्मों के। अभी आज ये रोकने के बाद मुझे इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु की इजाजत के बगैर तुमसे आज एक बात कहता हूं, मतलब तुम भी सुनो गौर से। ये जो बेलगांव और जयपुर की सेमिनार हुई, इसमें बाबा को चिंता हो गई कि हम इतना सब कुछ कराया, काम पूरा नहीं हो पा रहा है, आगे का कार्य।
समझ गए तुम? मिसेस वर्मा, कुमकुम, वंदना, सॉरी गीतिका, हाँ, इसलिए ये तीन सेमिनार करनी है, नहीं तो 2016 के अंदर इससे बुरा साल नहीं था। इसलिए इस साल को मैंने, अभी भी एक गलती हो गई, 2 गलती हो गई। क्या गलती हो गई? आरती साईं बाबा क्यों नहीं करी? जब सगुण मूर्ति हो गया था तो आरती साईं बाबा करके तुम्हें बंद करना था। उसके पीछे संकल्प की प्रार्थना बाद में हुई, पहले हे भगवान। तो ये कार्य, ये जो है, ये सिर्फ गुरु मार्ग में मिल सकता है। तो आज बहुत से लोग हैं जो कि आज ये चर्चा है कि ये जो सेमिनार्स हैं ये कैसी हैं। आज मैंने हाजी बाबा की आरती क्यों करी? प्रेम और प्रकाश अभी से आह्वान किया हमने। मुझे क्या करना है वो मुझे अभी से ज्ञान दीजिए, ताकि मुझसे गलती ना हो। ये मेरे गुरु भी से भी मांग सकता हूं, लेकिन जिस धरती पे जा रहा हूं वो उसके मालिक हैं, उनसे इजाजत चाहिए। तो इस मार्ग के अंदर सबसे बड़ा काम जो है वो विमोचन, एंड हर विमोचन के साथ में दीक्षा। सबसे पहली दीक्षा कौन सी है? हाँ बिल्कुल, अनुग्रह दीक्षा। अनुग्रह दीक्षा मतलब बीज रोपना। बीज रोपना उदी देना नहीं है, उदी बात की बात है, उदी बात की बात है। एक अगर कहाँ गया मिस्टर गुलाब जयंत सिंह, हाँ, अगर तू बीज नहीं बोगे तो गुलाब कैसे आएगा? हाँ तो हाँ तो गुलाब आने के लिए बीज, इसलिए उसके बाद क्या किया? अरे वो छोड़ो, खाद पानी तो तुम्हारा है, लेकिन वहां क्या है? उपासना दीक्षा। उपासना दीक्षा दे के कर्म विमोचन। जब तुम्हारा कर्म विमोचन हुआ तब उसके बाद नहीं, उस वंश विमोचन। हाँ, वंश विमोचन किस लिए? वंश विमोचन इसलिए कि अगर तुम्हारा वंश हो भी जाता तो इतरेजन तुम्हें नहीं छोड़ते, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जिसने चाचा चाचा मामा मामी की किसी ने जमीन मारी हो, किसी ने पैसा नहीं मारा हो, किसी ने कुछ नहीं किया। इतना
ये करके फिर कारण दीक्षा, फिर महाकारण दीक्षा, गुरु दीक्षा, ये सब देने के बावजूद भी अभी कार्य पूरा नहीं हुआ था। इसलिए ये 3 सेमिनार हैं। सेमिनार को किस किस ने, जयपुर की सेमिनार को किस किस ने सुना? हाथ उठाओ। उसके अंदर खास बात क्या थी? माधव, अंजू, महेंद्रू, है? संजय, क्या बात है, तुम या तो पीछे बैठते हो या बाहर खड़े होते हो। कुछ मैंने कुछ इन दोनों जगहों में कुछ धन रख रखा है। राम से कहना कि आधा प्याला वैसा दूध और दे दे, जरा गरम देगा, या एक छोटा वाला प्याला ले। प्याले में ऊपर नीचे, नीचे प्लेट और ऊपर ढक के। हाँ चलो, जिस दिन सेमिनार का संपन्न हुआ, सेमिनार उस दिन जब जाने लगे तो बीच में अंकिता खड़ी थी, इधर मैं खड़ा था साथ में। तो क्या बात हुई? हाँ, जिस वक्त अंकिता बोली थी, उस वक्त अंकिता जब बोली थी, उस वक्त कौन था? बड़े बाबा थे। और बड़े बाबा ने क्या फरमाया? उन्होंने ये फरमाया कि अभी तक सेमिनार हुई, ये सब कुछ हुआ या ये हुआ, ये 2 सेमिनार जो हमने ली हैं, इसका एक रीजन है, इसका एक कारण है। और वो कारण ये है कि मैंने अभी तक तुम्हारे कर्मों को धोया है। यहां पर ये कहा था नहीं? याद आया? तुम्हारे कर्मों को धोया है। ये बड़े बाबा ने कहा, इसलिए उनकी बात कहने के लिए मैं खड़ा हुआ। उन्होंने फरमाया कि मैंने तुम्हारे कर्मों को अभी तक धोया है। तीसरी सेमिनार में पता नहीं क्या होगा। ये 2 दिन की सेमिनार है, ये सिर्फ हाजी बाबा ने के लिए है, क्योंकि इस कार्य के अंदर सबसे पहला काम, हेलो हवा बॉय, इस कार्य में सबसे पहला जो कार्य है, जो वो बाबा का है। सलीम बाबा ने परसों रात बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने क्या कि चिश्ती साहब को ये काम दिया बाबा ने, लोगों का हाजी बाबा को कहा कर्मों का काम करो। कुतुबुद्दीन बाबा को कहा कि इन सब लोगों को दुआ दो, और क्या कहते हैं,
उनको हाजी हजरत ख्वाजा जलानी बाबा को कहा कि इनको ज्ञान दो। सबको कर दिया, और मुझे क्या कहा है सुबी, क्या फरमाया उन्होंने, मुझे क्या कहा है? हैं? इस्लाम क्या हिसाब रखना है, गणित रखने के बाद। नहीं, ये बात ठीक कह रहा है। अगर इस दुनिया का, अगर इस ब्रह्मांड से लेके और पिंड तक का अगर इसका गणित पता है तो उन्हीं को पता है, और कोई नहीं जानता। जब दादा ने शक्तिपीठ की स्थापना करी तो उन्होंने ये गणित बताया कि बॉम्बे से और पूना तक ऐसा 3 साल तक चक्कर लगाओ सबकी, ये प्रदक्षिणा करो। तो 3 साल तक प्रदक्षिणा करी दादा ने गाड़ी के अंदर, तब शक्तिपीठ की स्थापना हुई। वो प्रदक्षिणा का मतलब था पूरा ब्रह्मांड और पिंड, इस सब की प्रदक्षिणा थी वो। लेकिन जो मैं कह रहा था वो भूल गया। सलीम चिश्ती साहब को हाँ, क्या कहा उनको? उन्होंने क्या कि 38 साल हो गए हैं तुम्हारे साथ रहते रहते, मुझे तुम्हारा हाथ दिया कि इसे बंदे बंद देना, मुझे ये काम सौंपा है। बताइए, ये सलीम बाबा ने बताया कि और सबको दिया और मुझे तेरा काम दिया है। सदगुरु दादा महाराज जी ने तो इसलिए, तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि भाई ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मार्ग अगर तुम्हें इस मार्ग से कोई गलती हुई भी है और तुम इस मार्ग में कोई हुई है, उसकी वजह ना गुरु है, ना दादा है, ना मैं हूं। उसकी वजह तुम्हारा खुद का कर्म। ये बात दादा ने कई दफा आत्मनिवेदन, गुरु प्रसाद और सेमिनारों के अंदर बताई है कि जो कर्म है, कभी कभी उस कर्म को क्या करना पड़ता है। अगर मैं थोड़ी बदतमीजी लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, अगर खुतबुद्दीन बाबा इस वक्त हाजिर होते, छोटे बाबा, तो कहते कि मैं उस कर्म को कहता कि हरामजादे बाहर चला जा, छोड़ दे मेरे भक्त को। वो इतनी गाली देते हैं। एक आदमी से उन्होंने कहा कि अगर तुझे नमक हलाली करनी है तो यहां बैठ जा, और नमक हरामी करनी है तो मेरी दरगाह के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से तू आया, दूसरे से निकल जा। ये सब कार्य आज आप लोगों से कामकाज के अंदर भी जो बात कही जाती है उसको गांठ मत मानो।
फर्ज कर लो कि मैंने कामकाज में ये कहा तुमसे कि तेरा काम हो जाएगा, और तू घर जाओ 11 हफ्ते की पूजा करो। सुनो, 11 हफ्ते की पूजा करो, तो ये जो कहा तो आप तुमसे भक्त आने वाले भक्त से कि जा 11 हफ्ते में हो जाएगा, और तुम चिंता मत करो, जाओ छोड़ ये कामकाज करो, तुम चिंता छोड़ो, चिंता छोड़ो, ये कर्म की बातें छोड़ दे। मगर कर्म कब छोड़ेगा? ये जरूरी नहीं है कि बाबा ने कहा, कामकाज पे साधक ने कहा तो वो कल छोड़ दे। इसकी वजह बताओ। हैं? किसकी? कौन सी? हाँ, अगर वो कर्म ने तुम्हें छोड़ दिया, अगर तुम्हारी बॉडी में आज नहीं, अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर आज शुगर कम हो गई तो क्या होगा? तुम्हें चक्कर आएंगे। तो कर्म की भी अपनी शक्ति है ना तुम्हें संभालने की। उस शक्ति को हटाने के लिए भी टाइम चाहिए ना गुरु को। हम बहुत से बच्चों से कहते हैं कि तुम ये शादी मत करो, तो वो उस वक्त नहीं मानते, चलो करो, तो कर्म को फिर वो कहते हैं कि इसे छोड़ देना। हेलो हेलो हेलो, तब कर्म को कहते हैं कि इसे छोड़ दे। लेकिन कर्म को कहा, अभी कर्म बहुत पावरफुल है, तो कर्म को आहिस्ता 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 जो 11 हफ्ते का काम है वो करके, दूसरी पूजा ये वो करके, तब कर्म की इंटेंसिटी तुम्हारे अंदर कम होती है। हेलो, नमस्ते। हाँ, अरे तू कब आई हैदराबाद से? वो सब तकलीफ दूर हो गई ना? हाँ, अच्छा। हाँ, जब तुम एग्जाम के लिए जाओ तो पापा को कहो कि वो 1 महीने की छुट्टी लेंगे और तुम्हारे साथ एग्जाम में तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ, मैं बात करूंगा उनसे। अच्छा, अब नहीं, कोई बात नहीं। मुझे करीब 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद मैं फोन करता हूँ। तो मैं जरा अभी मैं मुलाकात ले रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं करता हूँ बेटा। हाँ, थैंक यू, सेम टू यू, सेम टू योर मम्मी एंड पापा। अच्छा बेटा, कब जाओगी तुम? अभी हूँ 4 तारीख तक, मैं कल भी आऊंगा।
तुम बैठो, कोई लड़का थोड़ी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसकी तो बच्ची छोटी सी है, दूध पिलाएगा जाके उसे। तो उसको यही कार्य है। यानी परमात्मा की आप गुरु की मजबूरी देखिए कि ये 3 सेमिनार लेने का पर्पस क्या था। ये बात मुझे आज बताने की नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज 1 तारीख को बाबा ने आप सबको इतने लोगों को भेज दिया। मिसेज वर्मा ने तो 50 लड्डू मंगाए थे, पता नहीं लड्डुओं का क्या हुआ। 100 मंगाए थे। नहीं, रात 50 की मेरी बात हुई थी। अब इन्होंने हाँ तो ऐसा अगर आदमी को सबरी हो जाए, हर आने वाले भक्त को, और कामकाज की बात जैसे बताई है वैसी करती रहे, तब किसने कहा था गुरु मार्ग का आज्ञा पालन करना? तुमने? हाँ, समझ गई? हाँ, कामकाज की बात कोई नहीं मानता, क्योंकि वो बाबूजी बोल रहे हैं। मैं तो आपकी सारी मान लेती हूँ। झूठ बोल रही हो। बहुत ही मुश्किल है गुरु आज्ञा का पालन करना। ये बहुत ही मुश्किल है। ऐसा इंसान सोचता है, लेकिन ये कर पाएगा? जरा अंदर करना कोशिश। ये कर पाएगा? इसकी कोई प्रचीति नहीं है, इसकी कोई इधर आ। अब इस वक्त इसका कोई फायदा? और अगर तुमसे ये कहा भी तो ये जन्म छूट गया, अगला जन्म तो संभालो। समझ गई? हाँ, बिल्कुल नहीं। हाँ। यही होता है, यही होता है। अपने यार दोस्तों को बताओ ये बात। ये तुम्हारे लिए जो एक लेसन है, ये लेसन दूसरों को बताना चाहिए। ये जितने आए कोई एडवर्टीजमेंट से नहीं आया यहाँ पर, ये सब इसी सूरत से आए। ऐसी तुम भी भेजो, दुखी कष्टी आए, ज्ञान की सेवा काया वाचा मना से करूं, ये काम है यहाँ का। और एक बात कहूं, नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही। अब तो हंस। मैं वैसे भी इसलिए नहीं रो रही थी। बाप से कोई तो भाई, ये मेरा कहना है कि हम जितने भी ये आज गुरु भक्त इकट्ठे हुए हैं, तो
इसमें ये गुरु ये इकट्ठा होने के लिए, ये चाय पानी के लिए नहीं था, ये चाय पानी के लिए नहीं था। आज जो जो आरती, जब वीड़ा लगा के पता चल जाता है कि क्या है। जोगेश ने मुझसे पूछा कि मुझे कौन सी आरती करनी है, तो मैंने कहा पहले लोबान तो करो। तुम ये आरती कभी नहीं करते, आज के दिन क्या रोज भी नहीं करते। इसमें फिर वही, हाँ गलती हो गई आज कि आखिर में आरती साईं बाबा नहीं किया। विमोचन कोई देवी देवता विमोचन नहीं कर सकता, ये तुम समझ लो। और कोई मार्ग नहीं कर सकता। और मेरा दावा ये है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा गुरु नहीं है जो गुरु दीक्षा दे सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आनंद, जोगेश होंगे, कौन बताएगा ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि गुरु दीक्षा दे सके? कुमकुम है, उन्नीस माध्यम तो बहुत कर सकते हैं। आज गुरु भी ये कोशिश कर रहा है कि अब जो अगला सेवक यहाँ बैठे उसके 19 माध्यम सिद्ध हो। भक्त नहीं कर रहा है। तुम कामकाज के बैठते हो, तुमने सोचा कभी तुम्हारी काया वाचा मन एक हो? सोचा कभी? हुई है? वाचा क्या कह रही है? झूठ बोलती है। मन क्या कहता है? घर चलो, आरती इंतजार कर रही है। और वाचा क्या कहती है? बाबूजी कोर्ट की डेट है। बहुत से सबसे ज्यादा दुख देने वाला क्या है? विचार को चरणों पे डालो, अर्पण करो ना। दो चीजें छोड़ देनी चाहिए। एक तो दूसरे की निंदा मत करो। निंदा समझ गए? जैसे कि मैं इसको गाली देता हूं, पियाई, लेकिन आशीर्वाद है। प्रियांजलि के कहने से इसको मैं बॉम्बे से लेके आया। तो ये इसरानी, अभी मेरी बात समझ गई तुम? हाँ, अभी तुम भी एक दिन मुद्दा बनोगी मेरी मुलाकात का। हो सकता है कि ये 15 की सेमिनार के बाद ही
तुम मुद्दा बनो, मुद्दे में तुम्हें ये समझना चाहिए कि क्या चीज, क्या 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 तुम्हें मिला, क्या तुमने खोया, क्या तुमने पाया। और मैं ये सब बातें सबके सामने क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि औरों को भी ज्ञान। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि और भी ये करने वाले हैं। इसने यही किया है। अब दुआ करता हूं मैं इसका कैसे सुधार हो। तो मेरा ये कहना है कि भाई यहां पर ऐसे जो ये यहाँ के जो फंक्शंस हैं वो सब बाबा के बताए हुए फंक्शंस हैं। अभी जैसे कि पूर्णिमा अमावस्या का अनुष्ठान है, ये अनुष्ठान सिर्फ पैसे लगा के करने का नहीं कि तुमने करा और तुम्हारी छुट्टी हो गई ना। ये अनुष्ठान तुम्हारे कुटुंब के लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। जरा देखो कितनी अमावस्या और कितनी पूर्णिमा में पूजा कर चुका। एक अभी ये अमावस्या मैंने करी, और पूर्णिमा पूरा हो गया, एक अमावस्या बची है। तो वो अमावस्या तो मुझे अब बॉम्बे से वापस आने में होगी। हैं? हैं? मीनू आओ, उदी लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आशीष परेशान है कि तुम्हारी माने या मेरी माने। साराक्षी हंस रही है। हैं? तो रोज बजते हैं। हैं? माँ बोलती है आज पहली तारीख है, आज पहली तारीख है। हाँ। एक तो कितना भी दुख आए, इस मार्ग को मत भूलो, भटको मत कहीं पर भी जाके, यहीं आओ, यहीं आओ। मैंने, चलो बस आखिरी बात बताता हूं। अभी जब मुझे हार्ट अटैक हुआ तो मैं कीर्ति नगर से आया था रात को 9 बजे। आके मैंने स्नान किया, विधि ली, और मैं, मिसेज वर्मा, छोटा वाला लड़का खाना खाया। खाना खा के खाना हम खा चुके थे, ये दोनों खाना खा के उठ गए, लेकिन मैं खाना खा रहा था तो मैं बैठा रहा, क्योंकि मुझे कोई तकलीफ हुई और वो तकलीफ बढ़ती गई और मुझे इतना पसीना आया। तो मैंने किसी से कहा नहीं, मैं बाथरूम गया और मैंने अपना बनियान देखा तो सब गीला। तो मैंने बनियान उतारा, पहले मैंने सोचा नहाऊं, फिर मैंने आके इनसे कहा, ये लेटी हुई थी, कि भाई मुझे लगता है कि मुझे एसिडिटी हो गई है, लेकिन दर्द बहुत, और फिर पसीना शुरू। तो मैंने
डॉक्टर सुरंजीत को फोन किया। उसकी माँ, वो आदमी, वो बच्चा डॉक्टर है अपोलो में, उसके पिताजी और उसकी सबसे पहले उसकी बहन कैलाश कॉलोनी में आई और उसने क्या कि 4 दफा मेरा अमेरिका का वीजा रिजेक्ट हो गया है और मुझे अमेरिका, और ये मेरा लास्ट टाइम है। उस वक्त मैं इतना ज्यादा वो भी नहीं था, तो मैंने उससे क्या कि तू अब 2-3 इसी हफ्ते में जाके अपॉइंटमेंट ले और जा, तेरा वीजा हो जाएगा। और उसका वीजा हो गया और वो अभी बॉस्टन के अंदर MIT है, MIT है ना, MIT के अंदर सीनियर प्रोफेसर है वो लड़की। और उसका हस्बैंड वहां का, अभी उसने कैंसर की दवाई बनाई है जो कि वो आजकल साउथ अफ्रीका के अंदर कैंसर के 30 पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है और उसमें करीब 1 महीना और बाकी रह गया है। वो दवाई से वो पेशेंट मरे नहीं है अभी तक। तब अमेरिका गवर्नमेंट उस दवाई को उसको लेगी और वो करेगी। तो इस कदर यहाँ बेंगलोर, कलकत्ता, बॉम्बे, यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर देने आता है और भगवान झूठ नहीं बुलाए, करीब 4 लाख रुपए पर मंथ उसकी सैलरी है, डॉलर, 4 लाख डॉलर। तो वो सुरंजीत, उनका लड़का चटर्जी का, यहाँ पर डॉक्टर है और वो वेरी सीनियर फिजिशियन। तो मैंने उसको फोन किया तो उसने क्या कि ये शायद क्या बताई सुबह गोली, वो खैर एक गोली ले लो और मुझे आधे घंटे के बाद फोन करो, मैं इंतजार करता हूँ। लेकिन मैंने 10 मिनट नहीं है, मैंने कहा कि नहीं भाई अब चलो, अब तो मुझसे बहुत ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मैं वहां चला गया, इतनी देर में वो खुद भी आ गया और उसने ECG लिया और उनका ये क्या हुआ, तुम्हें तो जबरदस्त हार्ट अटैक है, ये तो तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन होना चाहिए। तो उसने एक वहां पे SK गुप्ता हैं, उनको बुलाया, उनको फोन किया रात को 11:30 बजे, और वो यहीं सरिता बिहार में रहते हैं। और उनसे कहा कि मेरे परिवार के गुरु हैं और उनको ऐसे ऐसे तकलीफ हो गई है, मैं चाहता हूं कि आप आ जाएं। तो जब तक कि मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंचूं, जब तक वो ऑपरेशन के लिए तैयार थे। आधे घंटे के अंदर सरिता बिहार वहां पहुंच के कपड़े भी वो चेंज उन्होंने कर लिए और उन्होंने ECG देखा, फिर दूसरा ECG लिया और फिर उन्होंने वहीं पे छोटा सा कोई MRI का एक इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, वो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन नहीं करते, इनके 3 ब्लॉकेज हैं, पहले 2 में डाल के देखते, जरूरत हुई तो तीसरे में डाल देंगे, तो ये ठीक हो जाएंगे, और नहीं तो फिर 1 हफ्ते के बाद करेंगे ऑपरेशन। फर्ज ये कि वो उन्होंने करीब 12:30 बजे शुरू किया और 3:30 बजे ये निपटे। 3:30 बजे तक वो लड़का मेरे छोटे लड़के के साथ वहीं बैठा रहे, डॉक्टर सुरंजीत। और 3:30 बजे घर पहुंच के उसने अपनी माँ को उठाया और उनसे कहा, इसलिए मैं तुम जगह जरा उनसे मिल लो। तब उन्होंने कहा, वो खुद बहुत बेचारी बीमार हैं, तो वो अभी आई थी मुझे मिलने, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे डॉक्टर सुरंजीत ने कहा। लेकिन 2-3 दिन में रहा हॉस्पिटल में। दूसरे दिन वो सुबह को मुझे 11:30-12 बजे मुझे मिलने आया और उसने कहा कि बाबूजी, मैं तो 10 साल से मैं मतलब ये कोशिश करता हूं कि कम से कम महीने में 1 दफा तो बच्चों को लेके तुम्हारे पास आ जाऊं,
देखिए मैं नहीं आ सका, मुझे बहुत दुख है इस बात का, लेकिन तुम बच गए। ये डॉक्टरों का चमत्कार नहीं है, तो नहीं बचा सकते थे तुम्हें। हेलो, यस, हाँ आशनी, नमस्ते बेटा। थैंक यू बेटा, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। बाबा का आशीर्वाद है तुम्हें, और जब भी तुम जाओ तो एक छोटा सा बीड़ा लगाओ, 2 पान पत्ते, सुपारी और 11 रुपए और ऊदी लेके जाओ। हाँ कोई नहीं, हाँ हो जाएगा बेटा, कोई नहीं रोकेगा। ओके आशनी। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत मुबारक। ओके, हाँ अच्छा देव। हेलो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक नया साल, आपको भी, बच्चों को भी। अभी बेटर है, अभी बेटर। हाँ है बेटा, कोई बात नहीं, 1-1 रुपए के 2 कॉइन रख दो। हाँ हाँ, अच्छा, ओके, नमस्ते। तो उसने कहा कि मुझसे सही कि तुम्हारे, अब मैं इस बात को मान गया। तो मैंने ये अभी मिसेस चटर्जी को बताई ये बात कि सुरंजीत ने मुझसे पहली दफा मेरे गुरु के बारे में ये बात कही। तो उसने कहा कि मैंने शर्मिला को बताई ये बात, क्योंकि सुरंजीत ने रात को मुझसे कहा कि पता नहीं बाबूजी कैसे बच गए। ये मैंने, तो ये मुझे वो बता रही थी अभी, तो मैंने बताया कि उन्होंने बोले मुझसे यही, बिल्कुल यही कहा उन्होंने, सुरंजीत ने रात को आके। मेरा कहना यह है कि एक आरती है पंत महाराज की, भक्ति सुख जरी अनेक जन घेई ने तुझे पाई, यानी हमने आपकी जो भक्ति करी है उससे हमने यही पाया है, घेई ने तुझे पाई, यही हमें मिला है, यही हमने पाया है। इतना ही आप लोगों से कहना है कि भाई आपको मार्ग बहुत मिलेंगे, आपको गुरु बहुत मिलेंगे, मगर अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि ये मैंने इस गुरु से दीक्षा ली है, तो मेरे लिए वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं निंदा नहीं करूंगा, मैं उनको वो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके लिए आपको बहुत अच्छा है। ये नया साल है, अभी 17 में मैं 13 तारीख को बॉम्बे जा रहा हूं, और 17 की शाम को वापस आऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि अगर ये हो गया तो ये है। दूसरा, मुझे आप लोगों से ये कहना है कि अभी जब भी जयपुर जाया करो, जब भी किसी ने जयपुर जाओ तो वहां के सेंटर पे जाके एक वीणा जरूर लगाओ। क्यों लगाओ वीणा? शक्तिपीठ।
ये शक्तिपीठ का जो आज ब्रह्मांड की शक्ति है, जो शक्ति है, वो आज वो शक्ति आज के दिन जयपुर के अंदर स्थापित है। और मुझे इतनी अभी जो वहां के देखभाल करते हैं मिस्टर विक्की और माया, वो दोनों अभी आए थे। तो पहली दफा मैंने माया को बहुत जोर से हक किया, मुझे बहुत रोना आया। इतने अच्छे से उस लेडी ने संभाल के रखा है, ऐसी सेवा। यानी सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बाबा ने कहा। कभी कभी तो मैं, अगर कोई पैसे की कभी बात होती है दादा से, तो वो कहते हैं बाबा ने कहा है माया तो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें माया की क्या चिंता है, उससे मांगो। तो इतनी अच्छी सेवा करती है। उस शक्तिपीठ का एक माधव, ये बात होनी थी। यानी नहीं तो जयपुर का ये सेंटर सुबह नहीं बनता। शक्तिपीठ वहां स्थापित होनी थी। ये बात पहले से बाबा को पता थी। ये बात जब दादाजी ने समाधि ली, उस वक्त ये बात पता थी बाबा को। विक्की मुझे डोनेट कर रहे थे वो 1 एकड़ जमीन। उस जमीन की वैल्यू करीब 20-22 करोड़ थी। आज तो करीब 60 करोड़ में 1 एकड़ मिल रही है वहां पर। तो उन्होंने मुझे वो जमीन दी और फिर मैंने उसमें ट्रस्ट बनाया। कैसे वो बना है, तो वो बिल्कुल, और उस जगह वो बना जहां पर के मच्छिंद्र नाथ साहब ने वहां पर सिद्धता की। एक राजस्थान में एक पेड़ होता है, उसे खेचड़ी बोलते हैं। खेचड़ी यानी मतलब जैसे हमारे यहाँ बरगद के पेड़ को कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट पेड़ है, ऐसा पेड़ है वो, खेचड़ी उसे बोलते हैं। वो पेड़ के बिल्कुल, उस पेड़ के जो मैंने भूमि पूजन करी, वो उस पेड़ के नीचे करी। तो मच्छिंद्र नाथ साहब वो स्थान। अब मच्छिंद्र नाथ साहब कौन है? ये ऊदी मच्छिंद्र नाथ साहब ने इस ऊदी का पहला संकल्प क्या किया? एक औरत को दिया और उससे गोरक्षनाथ जी पैदा हुए। इसलिए गोरक्षनाथ जी को काया वाचा मन नहीं था, उनको 3 देह नहीं थे। जो तुम कह रहे थे ना 19, हाँ, तो वो जब निवृत्तिनाथ को जब वो इच्छा वासना से पैदा हुए, मीननाथ, हाँ, जब इच्छा वासना से वो पैदा हुए तो उनको धोखे, तब ये हुआ। तो ये ऐसा मार्ग है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी वहां पर जाओ जयपुर, तो वहां पर मिस्टर जोशी हैं और उनकी मैसेज वो हर वक्त होते हैं। तो एक बीड़ा नारियल के साथ, एक बीड़ा वो वहां पर जाके जरूर रखो और नमस्कार करो। जब शक्तिपीठ बनी थी तो दादा ने हमसे यही कहा था, जब भी तुम्हें गोवा आना हो तो गोवा में जाके सबसे पहले शक्तिपीठ के ऊपर बीड़ा लगाओ। उसकी साक्षी रीता खुराना भी है, बेस्ट फ्रेंड ऑफ माय वाइफ। सोने से पहले एक दफा फोन जरूर होता है दोनों का। हैं?
भाई अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसे बुरा क्या बुरा रीटा मान रही है बुरा? किसी ने कोई सवाल पूछना हो? बस मुझे इतना ही कहना है कि ये इस मार्ग को अपना लो और इससे कभी मत बिछड़ो, कभी मत बिछड़ो। हेलो, हाँ नमस्कार माथुर, नमस्कार। आए संजीव, किसका? भाई दो संजीव कैसे हो गए? संदीप मल्होत्रा, अच्छा संदीप मल्होत्रा हो, अच्छा अच्छा, हाँ संजीव मल्होत्रा, अच्छा 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 हाँ 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 हाँ, तुम्हारी यार मिसेज यहाँ बैठी हुई हैं। तबीयत बिल्कुल ठीक है, नया साल मुबारक। मैं अभी यहीं पे लोगों से ही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ मेरी तबीयत ठीक है। तुम कहाँ हो, चेन्नई में हो या वाशिंगटन में? अच्छा 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 अच्छा, हाँ गीता है, बिल्कुल है। हाँ गीता भी है, कृष्ण भी है। हाँ तीनों एक एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ये ये क्या बात हुई? भगवान की यहाँ वो मिलने आई हुई हैं और तुम्हें पहले फोन करें? हाँ हाँ, 2-4 घंटे लगेंगे फ्री होने में। हाँ, ओके ओके ओके। फोन कर लेना भाई जब भी फ्री हो। हैं? आप बोलिए, खड़े होके बोलो। अब एक बात सुनो, सेमिनार के लिए आ रहे हैं, जो सेमिनार के लिए आ रहे हैं तो प्लीज अपना चेक दे दें, 1500 रुपए का हमें सबमिट करना है, जो भी आ रहे हैं। बेवरिंग साइकिल, पदार्थ संस्था साइकिल। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो एक आरती और कर लें। हाँ, दत्ता दया करी दया करी, दत्ता दया करी दया करी, दत्ता दया करी, कृपालु कनवालु हो माऊली, कृपालु कनवालु हो माऊली, करी सांवली दिन वाला बरी, करी सांवली दिन वाला बरी, दत्ता दया करी दया करी, दत्ता दया करी, कृपालु कनवालु हो माऊली, कृपालु कनवालु हो माऊली, करी सांवली दिन वाला बरी। प्रेम पनास्त, यही है ना? प्रेम पनास्तनी वाहु दे निशिदिनी, अमृत नैनी पाई सदा सदा शिवा निवारी सदा शिवा।
तो तू जलल हरि सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य एलकुट। सच्चिदानंद सदगुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सदगुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। आइए भाई, उदी लीजिए।